हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिथुन कॉलेज के बारे में। और इनके तरफ से भी नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जिनका भी एडमिशन हुआ है मॉप ऑफ राउंड फेज़ 2 में वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के थ्रू। और ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। क्या डेट रहने वाला है, ठीक है, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा, टाइमिंग क्या रहेगा, सारा डिटेल इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है जानते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहते हैं, जो भी आपके लिए जो भी कॉलेजेस वाइज जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं यहाँ पे आपको बताया जाता है। जो भी आपका अपडेट आता है उसको सिंपली तरीके से बताया जाता है, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन हो उसका दूर हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप बताया गया नोटिस में। इन्होंने बोला एज पर नोटिफिकेशन फ्रॉम द एंड ऑफ WBCAP.in द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट इन द मॉप ऑफ राउंड विल बी हेल्ड फ्रॉम 3rd 9 2024 to 7th 9 2024. The students are asked to report to respective department from 11:30 AM to 4:30 PM on the date mentioned with the following document. तो इन्होंने ये बोला है कि जो नोटिफिकेशन था वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल का, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, मतलब जो भी स्टूडेंट मॉप ऑफ राउंड में मतलब एडमिशन लिया और उनका एडमिशन मिथुन कॉलेज में हुआ था, अब उनका क्या है फिजिकल वेरिफिकेशन होना है। और कब होगा, तो 3rd सितंबर को होगा, ठीक है। और कब तक होगा, 7th सितंबर तक होगा। तो इस बीच में आपको कभी भी जाके आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन ही जाना पड़े, यानी 3rd को जाओ, 4th को जाओ, 5th को जाओ, 6th को जाओ, 7th को जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। 3rd सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में जब मन करे जब आप जाके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लो, ठीक है। इन्होंने स्पेसिफिकली कोई कोर्सेज वाइज बताया नहीं कि इस दिन जाना है, इस टाइमिंग पे जाना है, ऐसा नहीं है। सिंपल सा 3rd सितंबर से लेके 7th सितंबर के बीच में जब मन करे तब चले जाओ। कब जाना है टाइमिंग आप देख लो, सामने आपको दिख रहा है। सुबह में 11:30 से लेके शाम के 4:30 बजे तक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इस बीच में आप जाके अपना जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन है आप करवा लो। कोशिश करो जो टाइमिंग दिया गया उस टाइमिंग से हाफ एन आवर पहले जाके पहुंच जाओ, और जो भी डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है उस डॉक्यूमेंट को लेके जाके आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी है। तो आइए हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है यही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ठीक है। और आपका जो भी मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइमिंग और डेट दिया गया है उसी बीच में आप जाके करवा लो, ठीक है। 7 तक टाइम दिया गया है, तो आप आराम से करवा लो। आज है 3rd सितंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो कल जाके करवा लो, परसों जाके करवा लो, जब आपको मौका मिले। 7 तारीख तक आपके लिए टाइम दिया गया है, सुबह 11:30 से शाम के 4:30 बजे तक। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट का। पहले आपको लेके जाना है अप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट। प्रिंट आउट आपको ले के जाना होगा। तो अप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पे जाइए, ऊपर ही दिखेगा अप्लीकेशन डाउनलोड PDF। उसको डाउनलोड करके क्या कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद नीचे अपना साइन कर दीजिए, यानी पूरा नाम लिखिए, ये नहीं कि साइन कर दे शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। दूसरा डॉक्यूमेंट है द एडमिशन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट। जो भी आपने पेमेंट किया है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे, वहाँ पे जो भी आपका पेमेंट रिसिप्ट है उसको आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। अब कितना कितना रखना है तो यहाँ पे कोई मतलब बताया नहीं गया है, तो आप एक एक रख लो, ठीक है, काफ़ी है आपके लिए। अब आते हैं क्लास 10th एडमिट कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। एज प्रूफ डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो तो लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। एक ओरिजिनल आपको ओरिजिनल तो रखना ही रखना है, और 1 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। अब जहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी बोला जाए तो सिंपल सा क्या करना है, जो ओरिजिनल है ओरिजिनल का जीरोक्स करवाइए। उसके बाद क्या कीजिए, जीरोक्स करने के बाद नीचे क्या कीजिए, सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिए और अपना पूरा नाम लिख लीजिए, वो हो गया सेल्फ अटेस्टेड। तो एक कॉपी करना है, यानी एक जीरोक्स निकाल कर लेना है। उसके बाद क्लास 10th मार्कशीट आपको लेके जाना है, ठीक है। ओरिजिनल लेके जाना है और 1 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, ठीक है।
क्लास 12th मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है, ओरिजिनल भी लेके जाना है और एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। लैमिनेटेड मार्कशीट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी लैमिनेटेड अगर जिनका भी मार्कशीट है उनको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए आप विदाउट लेमिनेशन मार्कशीट लेके जाओ। अगर जिनका हो गया तो आप कोशिश करो उसको लिखलवा लो, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ 10+2 बोर्ड, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्लास 12th का जो मिलता है वो लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है और एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यानी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एक रख लेना काफ़ी है। कास्ट सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे किसी भी कैटेगरी से उनके लिए है, ध्यान रखिए, जनरल वालों के लिए नहीं है। यहाँ पे इफ़ एप्लीकेबल लिख दिया गया है, यानी जो जिन्होंने कैटेगरी से अप्लाई किया उनके लिए है। एक ओरिजिनल तो लेके जाना ही जाना है और सेल्फ अटेस्टेड, एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। PWD सर्टिफिकेट सेम वैसा ही ओरिजिनल लेके जाना ही जाना है, एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए। EWS सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना ही जाना है, एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। CU रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए इससे पहले कभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आप रजिस्ट्रेशन किए हो तो अगर आप मतलब आपके पास है CU रजिस्ट्रेशन तो आपको लेके जाना है, ठीक है। तो न्यूली स्टूडेंट के लिए मेनली ये नहीं रहता है, ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर रहते हैं उनके लिए रहता है। अगर जो रजिस्टर है उनके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। एक ओरिजिनल और एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। अब आइए माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। ये ध्यान रखिए वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, बाकी जो भी होंगे आउटसाइडर होंगे उनको देना पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ओरिजिनल ले जाना है और एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। उसके बाद लास्ट हो जाता है BPL सर्टिफिकेट। अगर जो कैंडिडेट बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं और उन्होंने BPL के लिए सिलेक्ट किया है तो अगर BPL सर्टिफिकेट आपका लेके जाना है, ठीक है, ओरिजिनल और एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, ठीक है। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का जो भी था रिक्वायरमेंट वो इंड हो जाता है। तो इतना सामने आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है कॉलेज में। कब जाना है तो 3 सितंबर से लेके 7 सितंबर के बीच में कभी भी जाकर करवा लो, 11:30 AM टू 4:30 PM। अब आते हैं, थोड़ा सा इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया है, लास्ट है आपके लिए। पेरेंट गार्जियन आर नॉट अलाउड टू इंटर कॉलेज प्रीमिसेस ऑन द शेड्यूल डेट, यानी पेरेंट और गार्जियन अलाउड नहीं होंगे कॉलेज मतलब प्रीमिसेस यानी कॉलेज के जो भी अंदर, ठीक है, जो भी शेड्यूल डेट दिया गया है। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट इन पर्सन ऑन द एबव मेंशन डेट एंड टाइम, ठीक है। कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है जो भी आपका डेट टाइम दिया गया। इफ़ कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीज़न, हर गार्जियन शुड रिपोर्ट ऑन हर बिहाफ विथ ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मेंशन्ड अबव। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट नहीं जा पाती हैं, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स या गार्जियन को वो लोग भेज सकती हैं, ठीक है, और वो उनके बिहाफ पे वो लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करवा देंगे, ठीक है। वो लोग मतलब डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे वहाँ पे, कॉलेज वाले कर देंगे, ठीक है। पर ये ध्यान रखिए कि जो जाएंगे पेरेंट्स गार्जियन वो एक प्रॉपर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन उनके पास रहना चाहिए तभी। तो आप अपने या तो अपने मदर को भेज सकते हो या आप अपने फादर को भेज दीजिए, ये करवा सकते हैं वो लोग अगर आप नहीं जा पा रहे हो तब, ठीक है। तो यही है, बाकी कोशिश करो आप ही जाओ क्योंकि आप कॉलेज के पार्ट पढ़ने वाले हो और आपके पास अच्छा खासा टाइम दिया गया है, तो इस बीच में आप जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंड हो जाता है, ऑफिसर इंचार्ज की तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। तो यही था इन्फॉर्मेशन आपको देना था। जहाँ पे भी डाउट आ रहा है आप हमसे पूछ सकते हो। जो डॉक्यूमेंट आपको बताया गया उस डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लो और जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लो, ठीक है। तो चलिए यही था वीडियो में और आपका यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन था यहाँ पे एंड हो जाता है। फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।